अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं खुर्शीद फ़ैन के पेडेस्टल डीसी फ़ैन की। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये फ़ैन कितने वाट कंज्यूम करता है, इसकी हवा कैसी है, कितने एम्पेयर ये लेता है, और अगर इस फ़ैन को हम किसी भी बैटरी के ऊपर लगाएं तो ये फ़ैन कितनी देर उस बैटरी के ऊपर चल सकता है। सो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट है कि एक तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और दूसरा इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस वाले बॉक्स के अंदर हमें फैन की मोटर देखने को मिलेगी। ये फ्रंट वाला और बैक वाला कवर होगा और इसके अंदर इसका ब्लेड होगा। ये नीचे वाला उसका स्टैंड है और वो लंबा उसका रॉड है। मैं इन सारी चीजों को जरा जल्दी के साथ खोल लेता हूं। दोस्तों यहाँ पर पंखे को तो हमने खोल लिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फैन की ओवरऑल लुक की। इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये कलर अवेलेबल है। सबसे पहले मोटर की ओवरऑल लुक देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। मैं जरा जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इसका साइज लिखा हुआ है कि ये 18 इंच का एक फैन है। अगर आप इसे फुल स्पीड के ऊपर चलाते हैं तो 35 वाट कंज्यूम करेगा। अगर मीडियम स्पीड के ऊपर चलाएंगे तो 24 वाट कंज्यूम करेगा और अगर लो स्पीड पे चलाएंगे तो ये 12 वाट कंज्यूम करेगा। इस फैन के अंदर बैरिंग्स का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से ये ज्यादा ड्यूरेबल और लॉन्ग लाइफ होते हैं। इसकी शाफ्ट को भी आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मली फैन की निस्बत काफी बेहतर है। इस फैन के अंदर मुझे सबसे खास बात ये लगी है कि इसकी A to Z प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर असेंबल हो रही है। इसकी वाइंडिंग से लेकर असेंबली और फिनिशिंग टोटली A to Z पाकिस्तान में ही बन रही है और पाकिस्तान में ही असेंबल हो रहा है। इसकी वाइंडिंग की प्रॉपर वीडियो मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। इसकी वाइंडिंग प्योर कॉपर वाइंडिंग है। प्योर कॉपर वाइंडिंग की वजह से ये कम एम्पेयर ड्रा करता है और ये लॉन्ग लाइफ चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये वो पेडेस्टल का रूटर है और ऊपर कमोडेटर भी लगा होता है। ये वाइंडिंग होती है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है वाइंडिंग का ना। वो कमोडेटर के ऊपर से वायर होके आती है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक वाइंडिंग होती है इसकी और ये बड़ी जल्दी सिस्टम होता है। 26 सेकंड लेती है वाइंडिंग एक पीस को करने में। बस ये मुकम्मल हो गया। ये देखें सारी कमोडेटर के ऊपर से ये वाइंडिंग हुई है और ये 26.7 सेकंड। अभी आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि इस वाले फैन की प्राइस क्या है। इस फैन की प्राइस 4,500 रुपया है। ये 18 इंच के साइज का फैन है। इसकी प्राइस 4,500 है। इसमें जो 20 इंच वाला आता है उसकी प्राइस 4,600 है और इसी में जो 22 और 24 आता है उसकी प्राइस 5,100 रुपया है। इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को इसकी ऑफिशियल प्राइस भी नजर आ रही होगी। अभी बात करते हैं कि ये मिलेगा कहाँ से। अगर तो आप गुजरांवाला या इसके करीबी किसी भी शहर में रहते हैं तो आप इसे हमारी शॉप से भी आगे परचेज कर सकते हैं। अलबत्ता कार्गो की सर्विस भी अवेलेबल है। हम आपको ये कार्गो भी करवा सकते हैं। मगर एक चीज क्लियर करता चलूं कि इस फैन का वजन ज्यादा होने की वजह से COD में इसे भेजना जरा मुश्किल है। अभी बात करते हैं कि इस पंखे को फिट कैसे करना है। वैसे तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, एक अनाड़ी बंदा भी कर सकता है, मगर मैं लॉजिक आप लोगों को बता देता हूँ इसको फिट किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने ये जो लंबा रॉड है इसके ऊपर थोड़ा सा मोबाइल ऑयल लगा लेना है ताकि इसकी चूड़ी को फिक्स होने में ज्यादा परेशानी ना हो। इसके रॉड को अच्छी तरह से टाइट करने के बाद अभी बारी आएगी इस मोटर को फिक्स कर। इसकी मोटर को हम इसके रॉड के ऊपर फिक्स कर देते हैं। मोटर को अच्छी तरह से टाइट करने के बाद आपने इस वाले नट को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। अभी बारी आती है इसके ये वाले बैक कवर को फिट करने की, जो कि इससे पहले नंबर पर लगेगा। इसके बाद ब्लेड आएगा और उसके बाद फ्रंट वाला कवर। अभी बारी आती है इसके ब्लेड को लगाने की। तो ब्लेड को लगाने से पहले ये वाले नट को थोड़ा सा लूज कर लें। इसकी शॉफ्ट के ऊपर आप लोगों को एक छोटा सा कट नजर आएगा, उसको ऊपर वाली साइड पे कर लें और ये जो स्क्रू है इसके ऊपर लगाकर फिट कर दें। ब्लेड को टाइट करने के बाद एक दफा से तसल्ली कर लें कि आपने ब्लेड बिल्कुल ठीक तरह से फिक्स किया है। अच्छी तरह से उसे हिला जुला के चेक कर लें। अभी हम इसके ऊपर ये फ्रंट कवर लगा देते हैं। दोस्तों फैन को तो हमने फिट कर लिया है। अभी लास्ट के ऊपर बारी आ जाती है इसकी फाइनल टेस्टिंग करने की कि आया ये कितने एम्पेयर की कंजम्पशन करता है और ये कितने वाट कंज्यूम करता है। यहाँ पर हमने इसको बैटरी के साथ अटैच कर लिया। सबसे पहले बैटरी के वोल्टेज आप लोग यहाँ पर चेक कर लें। 13.3 वोल्ट इस वक्त हमारी बैटरी के वोल्टेज हैं। अगर हम इस मीटर के ऊपर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को 13.3 वोल्ट नजर आएंगे। अभी हमने ये चेक करना है कि हमारा ये फैन फुल स्पीड के ऊपर कितने एम्पेयर कंज्यूम करता है। तो उसके लिए हमें अपने डिजिटल क्लैम मल्टीमीटर को 40 एम्पेयर की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 40 के ऊपर रख के मैं इसको 0 सेट कर लेता हूँ।
DC एम्पेयर के ऊपर हमने इसको सिलेक्ट किया, 0 हो गया। मैं इसकी किसी भी एक वायर के साथ इसको अटैच कर देता हूँ। अभी हम अपने पंखे को फुल स्पीड के ऊपर रन करते हैं और देखते हैं कि कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। हमारा फैन इस वक्त फुल स्पीड के ऊपर चल रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फुल स्पीड के ऊपर 2.5 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा है। फैन की स्पीड भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये अभी फुल स्पीड के ऊपर रन है। एम्पेयर की कंजम्पशन भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 2.5 एम्पेयर, मतलब कि ये 2.5 एम्पेयर के ऊपर इस वक्त चल रहा है फुल स्पीड के ऊपर। जैसे जैसे आप इसकी स्पीड को कम करते जाएंगे वैसे वैसे एम्पेयर भी कम होना शुरू हो जाएंगे। मैं ज़रा इसकी स्पीड को कम करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि एम्पेयर कम होंगे। ये मैंने इसको 2 की स्पीड के ऊपर रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.6 एम्पेयर इस वक्त ये ले रहा है, 1.6 से 1.7। और अगर मैं इसको सिंगल के ऊपर रन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1.3 एम्पेयर ले रहा है। सो जैसे जैसे आप इसकी स्पीड को कम करते हैं ये उसी हिसाब से एम्पेयर भी कम कंज्यूम करता है। अभी हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि आया ये फैन फुल स्पीड के ऊपर कितने वॉट की कंजम्पशन कर रहा था। हमने ये तो देखा कि हमारी इस बैटरी और इस मीटर के ऊपर 13.3 वोल्ट आ रहे थे, तो मैं यहाँ पर 13.3 वोल्ट लिख लेता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.5 के साथ, क्योंकि ये वाला फैन 2.5 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा था। तो इसको हम अगर इक्वल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला फैन 33 वॉट की कंजम्पशन कर रहा था। इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम स्पीड के ऊपर 33 वॉट कंज्यूम करता है। जैसे जैसे स्पीड कम करते जाएंगे वॉट की कंजम्पशन भी कम होती जाएगी। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार अगर हम इसको अपने किसी भी बैटरी के ऊपर रन करते हैं तो ये हमें कितना बैकअप देगा, मतलब कि रात सारी निकाल जाएगा या 24 घंटे निकालेगा, कितना बैकअप देगा हमारी एक बैटरी के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास एक 100 एम्पेयर की जेल बैटरी मौजूद है। मैंने ये कैलकुलेशन करनी है कि अगर मैं बैटरी को फुल कर दूं तो ये वाला पंखा इसके ऊपर अगर चलाऊं तो मुझे कितना बैकअप मिलेगा। सिंपल कैलकुलेशन है, 100 एम्पेयर की आपकी बैटरी है, यहाँ पर उसको 100 लिख लें, उसको तकसीम कर दें 2.5 के ऊपर, क्योंकि हमारा ये वाला फैन 2.5 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इससे 40 घंटे का बैकअप ले सकते हैं। अगर आपकी बैटरी 100 एम्पेयर की है, इस फैन को आप उसके ऊपर चलाते हैं तो आराम के साथ 40 घंटे का बैकअप ये आप लोगों को देगा, बशर्त ये कि आपकी बैटरी 100 एम्पेयर की और फुल चार्ज होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास 2 लोकल कंपनी के फैन भी मौजूद हैं जो कि 2200 से लेकर 2500 की रेंज में आसानी से मिल जाते हैं। 1 साल हो गए इनको इस्तेमाल करते हुए, अब ये तंग कर रहे हैं। जरा इनके एम्पेयर को भी चेक कर लें कि ये कितने एम्पेयर की कंजम्पशन करते हैं। यहाँ पर मैं इसको टर्मिनल को कनेक्ट करता हूँ बैटरी के साथ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के ऊपर ये 8 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम इस फैन को AC DC भी यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इसको AC DC भी बना सकते हैं, मगर उसके लिए आप लोगों को एक चेंज ओवर रिले लगानी पड़ेगी। वो एक अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी एक डिटेल से वीडियो बना देंगे। मगर ये है कि आप कोई भी कंप्यूटर पावर सप्लाई यूज करके इसको AC के ऊपर भी रन कर सकते हैं, क्योंकि ये 2.5 वॉट की कंजम्पशन करता है। तो अगर आप इसके ऊपर 5 एम्पेयर का एक चार्जर भी लगा लेते हैं, छोटे साइज का जो अडॉप्टर होता है, उससे भी ये फैन आपका ठीक स्पीड के साथ रन करेगा, क्योंकि इसकी अपनी कंजम्पशन 2.5 एम्पेयर है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई है। हमने एक एक चीज आप लोगों को इसके बारे में क्लियर कर दी है। अगर फिर भी आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अपना दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।